Assalamualaikum. Our project title is Smart Hotel Using Cloud Computing. We are three group members, Asif Hassan, Ahsan Ahmed, and Osama bin Zayed, and our project is being supervised by Mamuli himself. The main objective of our project is to implement reliable and low-cost automation system that can be used to switch on or off or control multiple appliances using microcontroller. A smartphone or browser can be used to control or monitor the home automation system. Now we move on to the introduction section. Hotel automation is basically controlling the hotel activity. Hotel automation is being popular due to comfortability of monitoring and controlling functions and other things according to users or customer comfort and needs. A smartphone application is used to control hotel functions using wireless communication techniques. We will go through the concept of smart hotel with the implementation of IoT services and cloud computing to it. By implementing intelligence into sensors, basically the hotel automation system allows us to control all devices in the hotel. अब हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स के सेक्शन पे आ जाते हैं, जिसमें हमने इसको 3 डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड किया है। मास्टर नोड में, रूम 1 और रूम 2 में। मास्टर नोड पे हमने एक LCD इंस्टॉल की है, जिस पे हमारे पास सब रूम्स की इंफॉर्मेशन और डाटा शो होगा। अब हम रूम्स के सेक्शंस पे आते हैं, जिसमें एक यूज़र सब अप्लाइंसेस को एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल करेगा। इसमें हमने डिफरेंट अप्लाइंसेस इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि फ़ैन, हीटर और लाइट्स, जिसको वो सब चीज़ों को अपने एक ऐप के थ्रू कंट्रोल करेगा और जिसका सारी इंफॉर्मेशन और डाटा हमारे पास मास्टर नोड की LCD पे शो होगा। और ऐसे ही सेम सिमिलर प्रोसेस होगा हमारे पास रूम 2 के लिए, और उसका भी सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन हमारे पास मास्टर नोड पे शो होगी। इसकी एप्लीकेशंस में आता है कि डिफरेंट होटल्स में यूज़ होता है कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, और जिसके थ्रू होटल अपने कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। ऐप के सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। ऐप हमने डिज़ाइन किया है MIT ऐप इन्वर्टर में। ये हमारे पास जो शो हो रहा है, ये स्क्रीन साइन इन स्क्रीन है, जिसमें हम रूम का नेम और रूम का पासवर्ड एंटर करेंगे तो हम जिस रूम के हमने अप्लाइंसेस को कंट्रोल करना है उस रूम में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम रूम 1 के यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे रूम 1 के कंट्रोल स्क्रीन पे, जिस पे हम लाइट, फ़ैन, हीटर और कर्टन कंट्रोल कर सकते हैं रूम 1 के। सिमिलर अगर हम रूम 2 के पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करेंगे तो हम कंट्रोल स्क्रीन 2 जो है कंट्रोल स्क्रीन 1 जो है वो रूम 2 को शो कर रहा है, जिसमें लाइट, फ़ैन, हीटर और कर्टन्स जो हैं हमारे वो रूम 2 के हम कंट्रोल कर सकेंगे। इसके बाद हम आते हैं ब्लॉक सेक्शन के ऊपर। यह हमारे पास स्क्रीन 1 के ब्लॉक सेक्शन आ गया। यहाँ पे ये काम कर रहा है इफ एल्स की स्टेटमेंट के ऊपर। जैसे कि हम टेक्स्ट बॉक्स में अगर रूम 1 एंटर करते हैं और रूम 1 का पासवर्ड साथ एंटर कर देते हैं, जो कि हमने रखा है 1 2 3, तो अगर ये हम एंटर करेंगे तो नीचे वो क्या कह रहा है, देन ओपन अनदर स्क्रीन, यानी जो रूम 1 की स्क्रीन होगी वो हमारे पास शो हो जाएगी। सिमिलर एल्स इफ अगर हम रूम 2 की यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, जो कि रूम 2 और 1 2 3 है, तो हमारे पास रूम 2 का जो स्क्रीन है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। और अगर हम कोई यूज़र नेम या फिर पासवर्ड में मिस्टेक करते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट शो होगी वो शो होगी इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी जो हमारे पास ये स्क्रीन है, यहाँ पे हम अगर गलत साइन इन करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड तो हमारे पास वो ये शो कर देगा कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड है। अब हम आ जाते हैं स्क्रीन 1 जो है हमारे पास उसके सेक्शन के ऊपर, ब्लॉक सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 4 ब्लॉक्स में से डिवाइड किया है। ब्लॉक 1 लाइट है, फिर हीटर है, और फिर हमारे पास फ़ैन है, और चौथा जो ब्लॉक है हमारे पास वो कर्टन्स का ब्लॉक है। अब ये वर्क कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे जो रेड लाइट है वो शो कर रही है हमारे पास ऑफ कंडीशन को। जब हमारे पास कंडीशन ऑफ होगी तो जो हमारे पास ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन रेड शो हो रही है, इसका मतलब है ये भी ऑफ कंडीशन में। जब ये जो हमारे पास बटन है ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब है कि अप्लाइंस ऑन हो जाएगी। ये जब ग्रीन शो कर रहा है हमारे पास अप्लाइंस ऑन हो जाएगी। सेम प्रोसेस जो हमारे पास हीटर में हो रहा है कि जब रेड बटन है तो अप्लाइंस ऑफ है, और जब बटन ग्रीन हो जाएगा तो हमारे पास अप्लाइंस ऑन हो जाएगी। इसी तरह कर्टन्स और फ़ैन भी ऑन और ऑफ़ हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम रूम 2 पे जाते हैं तो रूम 2 की वर्किंग सिमिलर है रूम 1 के।
जिसमें हम डिफरेंट अप्लाइंसेस 4 जो हमारे पास अप्लाइंसेस हैं उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और रेड लाइट ऑफ को और ग्रीन लाइट ऑन को शो कर रही है, और इसमें हम कर्टन, लाइट, फैन और हीटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम आगे कोडिंग सेक्शन के ऊपर आर्डिनो की कोडिंग, यहाँ पे हम जो है लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रहे हैं हैश इंक्लूड करके। अब अगर हम कोडिंग साइड पे आएँ तो यहाँ पे जो ये कनेक्टिंग शो हो रहा है, ये चीज़ शो करा रहा है कि जब तक हमारे दिए हुए राउटर जो हमने ऊपर असाइन किया है उस राउटर के साथ हमारी डिवाइस जो मोबाइल या ऐसी जो मोबाइल है वो कनेक्ट नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पे कनेक्टिंग ही दिखाएगा और हम किसी चीज़ को एक्सेस नहीं करेंगे। जैसे ही हम अपने दिए हुए SSID और पासवर्ड वाले राउटर के साथ कनेक्ट होंगे तो हमारे पास कनेक्टेड दिखाएगा और हम हर अप्लाइंसेस को कंट्रोल भी कर सकेंगे। और अब जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने मास्टर नोड में एक LCD लगाई है जो कि हर स्टेटस को शो कर रही है। ये हमने रोज़ और कॉलम्स के ऊपर जो है रूम 1 शो होगा, और इसी तरह जो है आगे फ़ैन, हीटर, लाइट्स के स्टेटस शो होंगे, और फिर रूम 2 के जो स्टेटस हैं वो सारे शो हो जाएंगे हमारे पास LCD के ऊपर। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ स्टेट्स के ऊपर, तो ये हमने हर एक अप्लाइंसेस को एक स्टेट शो किया है कि जो कि हमारे पास ऑन एंड ऑफ कराएगा जितनी भी हमारे पास अप्लाइंसेस लगी हैं उनको। और इसके बाद अगर हम रूम के ऊपर आ जाएँ, रूम 1 के प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो यहाँ पे हमने लाइट, फैन, हीटर के ऊपर हीटर को जो है वो हमने जो हमारे पास आर्डिनो हमने यूज़ किया उसकी एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जो यहाँ पे हम आउटपुट्स ले रहे हैं जितनी पिन हैं उनके ऊपर से। और फिर ये जैसे वहाँ पे हमने A पास किया था, हमने हर एक कंपोनेंट को एक अल्फ़ाबेट असाइन किया है जो कि शो करेगा कि हाँ जो हमारे पास इनपुट आ रही है, अगर A हमारे पास इनपुट आ रही है तो वो फलां हमारे पास जो अप्लाइंस लगी है उसको ऑन एंड ऑफ करा देगी। हाई लो वो शो करा रहा है कि हमारे पास अप्लाइंस अप्लाइंस ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, जिसकी हमने उसे शो कराया। और अगर हम रूम 2 के ऊपर आ जाएँ, रूम 2 की प्रोग्रामिंग भी एज इट इज़ जैसे रूम 1 की उसी तरह ही है, और यहाँ पर स्टेट्स आ रही हैं, रूम 1 और रूम 2 की स्टेट्स आ जाएंगी हाई लो, और जितनी अप्लाइंसेस उन्हें हम कंट्रोल कर सकेंगे यहाँ पे। अब हम आते हैं हार्डवेयर सेक्शन के ऊपर। अब हम हार्डवेयर के सेक्शन पे आ जाते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि हमने मास्टर नोड यूज़ किया जिसमें हमारे पास नोड MCU हमने यूज़ किया और साथ LCD हमने अटैच किया जिसपे दोनों रूम्स का हमारे पास डाटा शो हो रहा है। और ये हमारे पास 2 वॉट मीटर्स हैं जो ये शो करेंगे रूम्स हमारे पास कितनी पावर्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये हमारे पास दोनों रूम्स हैं जिसमें हमने 3 रिलेज यूज़ किए हैं और डिफरेंट अप्लाइंसेस यूज़ किए हैं। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि जो रेड है वो ऑफ हो चुका है, जैसे हमने ग्रीन पे किया तो हमारे पास लाइट ऑन हो चुकी है। और अब हमने फ़ैन ऑन किया और हमारे पास फ़ैन ऑन हो चुका है, और ये हमारे पास LCD पे उसका सारा स्टेटस शो हो रहा है फ़ैन का। अब हम रूम 2 पे आ जाते हैं जिसका हम हीटर और कर्टन्स पे आ रहे हैं। ये हमारे पास कर्टन्स मूव हो रहे हैं, और अब हम इसमें लाइट्स भी ऑन करा लें। This is all about our project. Thank you. Allah Hafiz.